हेलो एवरीवन, देखिए अब ऑसिलेटरी मोशन की हम बात करेंगे। देखो, ऑसिलेटरी मोशन से पहले मैंने आपको पीरियोडिक मोशन बता दिया, जो कि अपना मोशन रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे। वो क्या है? पीरियोडिक। ऑसिलेटरी क्या होता है? ऑसिलेटरी में क्या होता है? ये पीरियोडिक तो होता ही है, इसमें भी फिक्स्ड इंटरवल तो है ही है, मोशन अपना रिपीट करेगा फिक्स्ड इंटरवल पे। लेकिन इसमें जो इसका मोशन होता है ना, वो टू एंड फ्रो होता है मीन पोजिशन से। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, देखा है एक पेंडुलम, इस तरीके से हम कहते हैं ये पेंडुलम है, ये ऐसे सस्पेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये इधर भी जाएगा, ठीक है। मान लो आपने कहा इसको, ये इधर गया और ये इधर भी आएगा। देखो, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। ये है इसकी मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन पेंडुलम की। अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो का मतलब समझो इसको, देखो, अवे टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है अवे, और फिर ये टुवर्ड द मीन पोजीशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, और फिर टुवर्ड द मीन पोजीशन आ रहा है। तो ये क्या हो गया? टू एंड फ्रो मोशन है ये, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट कहाँ पर? मीन पोजीशन से। क्लियर? और ये टाइम भी क्या है? सेम, मतलब इसका टाइम पीरियड भी क्या होता है हमारा? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये पूरा टाइम क्या है इसमें? फिक्स्ड है। ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया। मान लो ये इधर, यहाँ से मान लो ये इधर आया, ठीक है। अब 1 सेकंड का मैं कह रहा हूँ इसमें टाइम पीरियड है, तो मतलब क्या है? ये इधर दोबारा इधर जाके फिर दोबारा से 1 सेकंड बाद आ जाएगा इधर, फिर इधर गया, फिर 1 सेकंड बाद इधर आ जाएगा। तो ये क्या है? अपना मोशन रिपीट तो हो ही रहा है, ठीक है। पहले 1 सेकंड पहले यहीं था, फिर 1 सेकंड बाद यहीं आया, फिर 1 सेकंड बाद यहीं आया। तो ये टाइम पीरियड हो गया इसका 1 सेकंड का, ठीक है। और टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो यही लिख रखी है जो डेफिनेशन है, वो क्या है? टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेडली। टू एंड फ्रो मोशन रिपीट भी तो हो रहा है ना, इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया। तो ये मीन पोजीशन से बार बार ऐसे चल रहा है, रिपीटेडली चल रहा है ना, रिपीटेडली चल रहा है। तो अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हार्मोनिक मोशन। जैसे मोशन एग्जांपल में अगर हम बात करें, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक देखिए आपने, जैसे इस तरीके की शेप में, अगर आपने देखा होगा पहले आती थी, बड़ी ऐसी होती थी, यहाँ पर ये क्लॉक होती थी इस तरीके से, ऐसे क्लॉक होती थी, ठीक है। ये क्लॉक हो गई, और यहाँ पर ये पेंडुलम लटका होता था, ये इधर जाता था इधर जाता था, चलता रहता था, और 1 घंटे बाद फिर म्यूज़िक बजता था। याद हो अगर आपको, इस तरह की जो है घड़ियाँ होती थी पहले, ठीक है। तो जो मोशन है पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, वो भी यही है कहानी, ठीक है ना। टू एंड फ्रो मोशन ही है इसका, ठीक है। दूसरा एक, जैसे हमने कहा ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, या इसको मैं ऐसे बना दूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्रिंग लटका हुआ है और ये मास सस्पेंड कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें होगा क्या? इसको यहाँ बनाता हूँ मैं, देखो अच्छे से, ये स्प्रिंग है और ये एक मास सस्पेंड कर दिया, इसको हमने ऐसे खींचा नीचे, ठीक है। अब जब इसे नीचे खींचा हमने, तो स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये मीन पोजीशन हो गई इसकी, ठीक है। इससे हमने इसे नीचे खींचा था, तो ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये क्या हो रहा है इसका? टू एंड फ्रो मोशन, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड फिर क्या हो रहा है? ये वापस भी आ रहा होगा इधर, ठीक है ना। अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड कमिंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। फिर ये वापसी भी तो आया इधर, है ना, फिर ये वापसी भी आया इधर, ठीक है। फिर जब ये इधर गया, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड कमिंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऐसे ही रहा होगा। तो टू एंड फ्रो यहाँ भी है इसका, ठीक है, फ्रॉम और ये टूवर्ड्स, ठीक है, ये टू वाला और ये फ्रो वाला। तो सेम यहाँ पर ये फ्रो हो गया, फ्रॉम, और ये टूवर्ड्स हो गया, है ना। फ्रॉम द मीन पोजीशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना। ये चीज़ चल रही है इसके अंदर। तो टू एंड फ्रो हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसे टू फ्रो बोल लो, या फिर अप डाउन भी बोल सकते हो। इस केस में क्या बोल सकते हो आप? ये अप डाउन। ये क्या हुई है? डाउन, और ये फिर अप गया। यहाँ पर भी यही हुआ, पहले अप गया, फिर ये डाउन आया। तो अप डाउन भी हो सकती है, इसे बोल सकते हो टू फ्रो की जगह अप डाउन भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे पीछे भी हो सकती है, बैक फोर्थ भी हो सकती है। जैसे टू फ्रो ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो बैक फोर्थ ऐसे हो गई या नहीं? बताओ, बैक फोर्थ इस तरीके से भी हो सकती है ऑसिलेशंस। क्लियर? ठीक है। तो ये ऑसिलेशंस होंगी। अब जैसे ऑसिलेटरी मोशन होता है और वाइब्रेशंस होती हैं, वो भी सेम ही बात है। ऑसिलेशंस हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी उसकी लो रहेगी, ऐसे धीरे धीरे मान लो कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, मोशन ऐसा हो रहा है उसका। जैसे मान लो ये एक मीन पोजीशन ऐसे समझो, अब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये हो गई ऑसिलेशंस, धीरे धीरे चल रहा है। अब ये तेज हो जाए तो ये क्या हो गई? वाइब्रेशंस हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स पास्ड इन 1 सेकंड।
तो यहाँ ये धीरे धीरे हो रही हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में कम साइकिल्स हैं जो पास हो रही हैं, ठीक है। मान लो मैंने कहा 1 सेकंड में 2 साइकिल पास हो रही हैं, ठीक है, इस केस में। लेकिन वाइब्रेशन में मान लो मैंने कहा 1 सेकंड में 10, ऐसे 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 1 सेकंड में 10 हो रही है, तो ये क्या हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन सेम ही बात है, बस ऑसिलेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी लो रहती है, ठीक है, ऑसिलेटरी में और वाइब्रेटरी मोशन है ये क्या हमारे सेम ही बात है, लेकिन ये लो फ्रीक्वेंसी पे होती है और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है। ये भी याद रहनी चाहिए आपको बात। जैसे कि अगला जो एग्जांपल है वो यही है कि वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। जैसे गिटार में आपने देखा होगा तारें होती हैं ऐसे, है ना, तारें होती हैं, फिर इनको ऐसे हम बजाते हैं, तारों को ऐसे करते हैं, तो ये तार ही तो होती है, इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं इसमें। ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन ही है, ठीक है, जो कि मैंने कहा आपको वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है, वाइब्रेशंस ही हो रही हैं इसमें वायर में, तो ये ऑसिलेटरी मोशन ही है, ठीक है ना। वाइब्रेटरी को ही ऑसिलेटरी बोलते हैं, बस जो डिफरेंस है वो बता दिया मैंने, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ। तो ये कहानी है हमारी ऑसिलेटरी मोशन की। अब जो मेन बात पे आते हैं हम, क्या कि जो ऑसिलेटरी जो अच्छा, इसमें ना एक एग्जांपल झूले का भी ले सकते हो। कौन सा ले सकते हो, झूले का। जैसे स्विंग लेते हो आप, जैसे ये इस तरीके से मैंने कहा, ये आप बैठे हो इसमें, ठीक है, तो झूला ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये भी क्या है, ऑसिलेशन सी तो हो रही है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया अपनी मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन हो गई इसकी, ठीक है। अब आप इसमें कहोगे फिक्स्ड इंटरवल तो नहीं रहता सर, ये झूला तो क्या होता है, अगर हमने एक बार देके झूला छोड़ दिया तो धीरे धीरे फिर ये कम हो जाती है ना। तो टाइम इंटरवल यहाँ क्या हो रहा है, फिर कम हो रहा है, क्योंकि वो रिपीट पहले यहाँ से यहाँ इतनी ऊपर तक जा रहा था तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। समझ रहे हो, ये क्या हो गया है, कम हो गया। यही कह रहे हैं ना हम, ये चीज़ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पेंडुलम का भी केस हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इंटरवल जो है वो फिक्स्ड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन आप कहोगे तो फिर धीरे धीरे ऐसे लो हो जाता है, रुक भी जाता है। लेकिन ये जो केस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं ना, वो वैक्यूम में लेके चलते हैं, जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगती। अब ये ऑब्वियस होता है, झूला कम क्यों हो जाता है, हवा लग रही है इसमें, फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये रुक जाता है धीरे धीरे। लेकिन सोचो वैक्यूम है, और पेंडुलम की भी कहानी झूले वाली है सेम, ये घूम रहा है ऐसे, मतलब मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहा है। अगर वहाँ वैक्यूम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, तो वो बस ऐसे चलता ही रहेगा। तो वो चीज़ है ये, ठीक है। आइडियल केस की हम बात लेकर चलते हैं इसमें कि ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम का भी है, क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि यार वो तो रुक ही जाएगा थोड़ी देर में, हम कैसे कह रहे हैं कि रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल पे, क्योंकि रिपीटेडली नाम है ना यहाँ पर, ये जरूर लिख लेना, टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन होता है रिपीटेडली, बार बार रिपीट होगा अबाउट अ मीन पोजीशन, क्योंकि देखो ना ये ऐसे घूम रहा है और रिपीट भी तो कर रहा है, देखो बार बार हो रहा है ना ये काम इसमें। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया हमारा, जिसको हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स बता दिया आपको इसमें, ठीक है, और झूले वाली कहानी भी बता दी, और ये कहानी भी मैंने आपको बता दी कि आप सोचो कि यार इसमें तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम कहाँ है, वो तो धीरे धीरे ये लो हो जाता है। तो वो मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो है तो उस केस में नहीं होता फिर, ठीक है। नोट करने की क्या बात है कि भैया ऑल ऑसिलेटरी मोशंस जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सारे ऑसिलेटरी मोशंस हैं, तो मैंने कहा इनका ये रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो पीरियोडिक मोशन तो वही था ना, जो कि रिपीट करें अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तो है ही है, ये मीन पोजीशन से अपना टू एंड फ्रो तो कर ही जा रहे हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन जितने भी हैं वो सारे पीरियोडिक तो है ही है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट हो रहा है इनका मोशन, ठीक है। लेकिन ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, ऑल पीरियोडिक मोशन लिख देता हूँ यहाँ, मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, याद रखना ये पीरियोडिक क्यों नहीं है ऑसिलेटरी। अभी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भाई अर्थ जो है वो चक्कर काट रही है सन के, ठीक है, वो अपना मोशन रिपीट कर रही है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लेकिन ये एक मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट थोड़ी कर रही है, मीन पोजीशन पे तो नहीं हो रही ना ये, ठीक है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन तो है ही नहीं इसका, तो पीरियोडिक तो है, लेकिन पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन ऑसिलेटरी है अगर कोई मोशन तो वो पीरियोडिक तो है ही है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही था कि रिपीट करेगा वो अपना मोशन को, ठीक है, और पीरियोडिक का डेफिनेशन ही रिपीट वाला है। तो ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक हैं, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। सभी पीरियोडिक मोशंस जो हैं वो हमारे ऑसिलेटरी नहीं होते। जैसे कि अर्थ वाला एग्जांपल दिया था मैंने, मून वाला, ये सब क्या है हमारे पीरियोडिक हैं बट ऑसिलेटरी तो नहीं है। क्लियर है इतनी बात। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल पीरियोडिक में दिए थे ये सारे पीरियोडिक के ही थे, ऑसिलेटरी का नहीं था। लेकिन ऑसिलेटरी में जो एग्जांपल दिए मैंने, ये ऑसिलेटरी तो है ही है, साथ में पीरियोडिक भी हैं। तभी उसने कहा कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक होते ही हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते। सारे क्यों कह रहा है ये, क्योंकि ये ऑसिलेटरी वाले ये भी तो पीरियोडिक ही है, तो ये पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी है, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। इसलिए बोल रहा है वो कि सभी पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, ठीक है। कुछ तो होते होंगे, जैसे ऑसिलेटरी में तो कह रहा है सभी होते हैं पीरियोडिक, लेकिन सभी पीरियोडिक कह रहा है ऑसिलेटरी नहीं होता है।
क्योंकि मैं ऑसिलेटरी को तो कह रहा हूँ सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते, उसका मैंने आपको कहानी बता भी दी। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक है बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना। ऑसिलेटरी में पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, क्यों? क्योंकि उसमें नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो की कोई कंडीशन नहीं है ना। तो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि टू एंड फ्रो नहीं होगा तो वो ऑसिलेटरी नहीं होगा, लेकिन रिपीट तो हो रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो पीरियोडिक तो है ही है। तो इसका एग्जांपल ये लिख ही दिया है हमने यहाँ पर कि अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 1 ईयर बट इट इज़ नॉट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। इसलिए अर्थ कंप्लीट कर रही है अपना 1 साल में चक्कर, वो तो सही है, पीरियोडिक है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है ना, इसमें तो ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ याद आनी चाहिए कि सभी ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक हैं बट सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। याद रहेगी कहानी, बताओ बेसिक सी बातें समझ में आई हैं कि क्या है? ओके जी, थैंक यू।